नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सभी त्योहार शांति से संपन्न हो, प्रशासन का आह्वान। कॉपी मुक्त परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग कटिबद्ध। आम आदमी बीमा योजना शुरू। और पोला को देखते हुए बाजार में रौनक। अब समाचार विस्तार से। स्थानीय जिलाधिकारी कार्यालय में शहर में शांति कायम रहे, इसलिए सभा का आयोजन किया गया। आगामी त्योहारों को देखते हुए इस सभा का आयोजन किया गया। इन दिनों पूरे शहर में श्रृंखलाबद्ध त्योहारों का माहौल है, जिसके मद्देनजर स्थानीय जिलाधिकारी कार्यालय में एक विशेष सभा का आयोजन किया गया। इस सभा का यही उद्देश्य था कि त्योहारों के दिन शहर में किसी भी प्रकार की अवांछित घटना न घटे। सभा में जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, डीवाईएसपी महापौर, एडिशनल कलेक्टर श्री अग्रवाल, विधायक गोवर्धन शर्मा, विधायक भदे, शांतता समिति के सभी सदस्य, पांचों पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी, एपीआई नैना पोहेकर आदि उपस्थित थे। इस समय यह हिदायत दी गई कि किसी भी अवांछित कृत्य को फौरन रोका जाए। सभा में यह भी कहा गया कि इस समय कड़क पुलिस बंदोबस्त रखा जाएगा। आगामी 10वीं तथा 12वीं की परीक्षाएं कॉपी मुक्त तथा निष्पक्ष तरीके से हो, इसलिए प्रमिलात योग सभागृह में मुख्याध्यापकों तथा अध्यापकों की सभा ली गई। स्थानीय प्रमिलात योग सभागृह में महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल तथा शिक्षणाधिकारी कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में मुख्याध्यापकों की सभा बुलाई गई। इस सभा में विभागीय सचिव श्री जगताप, शिक्षा अधिकारी बाकोड़े, सह सचिव अभ्यंकर, विभागीय मंडल सदस्य ठोकल, शेलके तथा शत्रुघ्न बिरकड़ विशेष रूप से उपस्थित थे। 10वीं तथा 12वीं की परीक्षाएं कॉपी मुक्त होने के संदर्भ में इस समय चर्चा की गई। इस समय सभी मुख्याध्यापकों से सहयोग की अपेक्षा की गई। इस सभा में जिले के सभी मुख्याध्यापक तथा अध्यापकों ने अपनी उपस्थिति दर्शाई। आम आदमी बीमा योजना आम आदमी तक पहुंचे, इसलिए शासन द्वारा योजना चलाई जा रही है। तहसीलदार ने आह्वान किया है कि सभी लोग इस योजना का लाभ उठाएं। आम आदमी बीमा योजना आम आदमी तक पहुंचे, इसलिए मंडल अधिकारी तथा तलाठी परिश्रम करते हुए इस योजना को सफल बनाएं, ऐसा आह्वान अकोला के तहसीलदार श्री सोहम वायल ने किया। 9वीं तथा 12वीं में पढ़ने वाले एक ही परिवार के 2 लड़कों को सालाना 1200 रूपये, 18 से 59 आयु के भूमिहीनों तथा अल्पभूधारकों को आकस्मिक निधन के बाद 30,000 रूपये तथा दुर्घटना में मृत्यु होने पर 75,000 रूपये मुआवजा मिलेगा। विशेष बात यह है कि इसके लिए किसानों को 1 रुपया भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें सिर्फ फॉर्म भरकर देना होगा। इसके लिए किसान मंडल अधिकारी तथा तलाठी से संपर्क कर सकते हैं। 29, 30 तथा 31 अगस्त को मंडल अधिकारी तथा तलाठी इस कार्य के लिए गांव-गांव घूमने वाले हैं। इस योजना का सभी लोग लाभ ले, ऐसा आवाहन तहसीलदार श्री सोहम वायल ने किया है। शेतमजूर लोकांचेच अर्ज आपण भरून घेतले होते। नवीन शासनाच्या धोरणानुसार ज्यांच्याकडे 2.5 एकर बागायत आणि 5 एकर कोरडवाहू जमीन आहे, असे शेतकरी सुद्धा आता या आम आदमी विमा योजनेचे लाभार्थी होणार आहेत। याकरिता दिनांक 29, 30 आणि 31 ऑगस्टला सर्व तलाठी आपापल्या गावामध्ये जाऊन या लोकांचे फॉर्म भरून घेणार आहेत। आज आम्ही 25,000 कोरे फॉर्म्स तलाठ्याकडे सुपूर्द केलेले आहे व या योजनेबद्दल सर्व माहिती गावामध्ये होण्यासाठी सरपंच, पोलीस पाटील, तलाठी यांना आम्ही पत्र दिलेले आहे। 29, 30 आणि 31 ऑगस्टला तालुक्यातील सर्व भूमिहीन आणि अल्प आणि अत्यल्प भूधारक जे शेतकरी आहेत त्यांची नोंदणी आम्ही या मोहिमेमध्ये करणार आहोत। आगामी पोला के त्योहार को देखते हुए बाजार पूरी तरह सज गए हैं। बैलों को सजाने के लिए तथा सामान खरीदने हेतु बाजारों में किसानों की भीड़ देखी जा रही है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। इसी वजह से कृषि और भारत एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। खेतों में उगने वाली फसल की वजह से इस देश की तिजोरी में सबसे अधिक मुद्रा जमा होती है।
लेकिन फसल उगाने के लिए किसान को बैलों की जरूरत होती है। दिन भर खून पसीना एक करके फसल उगाने वाले किसान को हम जितना महत्व देते हैं उतना ही महत्व बैलों को भी देते हैं, क्योंकि किसान के साथ फसल उगाने में बैलों का भी योगदान होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पोला मनाया जाता है। साल भर किसानों के साथ मेहनत करने वाले बैलों के ऋण निर्देश के लिए पोला यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन शहरों तथा देहातों के सभी किसान अपने अपने बैलों को सजाते हैं। इस त्योहार के मद्देनजर स्थानीय बाजार भी सज गए हैं। रंग बिरंगी रस्सियां, घंटियां, रंग, घुंघरू, मनियों वाले हार तथा नक्शेदार कपड़ों के अलावा अन्य कई सामानों से बाजार सज गए हैं। किसान बाजार जाकर चीजें खरीदते हैं और बैलों को सजाते हैं। इस समय खर्च के मामले में किसान कोताही नहीं बरतता। सुबह से ही बैलों को हर घर के हर द्वार तक ले जाया जाता है, जहां बैलों की पूजा करते हुए उन्हें पूरन पोली तथा गुड़ जैसे मिष्ठान्न खिलाए जाते हैं। बैलों को सजाने के लिए लगने वाले सामानों की खरीद फरोख्त के लिए बाजारों में किसानों की भीड़ देखी जा रही है। बैलों की इसी मेहनत को देखते हुए किसान उसे अपना सच्चा मित्र समझता है। इस त्योहार की विशेषता यह है कि इस दिन बैलों से किसी भी किस्म का काम न करवाते हुए उन्हें पूरा आराम दिया जाता है।